बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है ह्यूमन स्केलेटन का स्कल वाला पोर्शन। स्कल में कितनी बोन्स हैं और उनको तैयार करने का ट्रिक क्या है, कैसे आप आसानी के साथ स्कल यानी खोपड़ी में मौजूद, इंसानी खोपड़ी में मौजूद हड्डियों को याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज़ बनता है, पेपर में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसको तैयार करने में। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक बताऊँगा जिसे आप फॉलो करते हुए बोन्स को तैयार कर सकते हैं। आपको पता है ह्यूमन स्केलेटन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में एक हिस्सा ऐसा है जिसको हम स्कल का नाम देते हैं। स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं और इन 22 बोन्स को हमने जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट्स हैं इसके। उसमें से एक हिस्सा कहलाता है क्रेनियम, जबकि जो दूसरा हिस्सा है उसको हम फेशियल पार्ट का नाम देते हैं। जो बोन्स फेशियल पार्ट में होंगी उनको फेशियल बोन्स कहेंगे और जो बोन्स क्रेनियम पार्ट में होंगी उनको क्रेनियम बोन्स का नाम दिया जाएगा। क्रेनियम के अंदर बोन्स की तादाद 8 है। उन 8 में 2 जोड़ों की सूरत में यानी पेयर ऑफ पेराइटल, पेयर ऑफ टेम्पोरल, और 4 बोन्स जो हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में हैं जिनमें फ्रंटल, असिपिटल, सफिनाइड और एथमाइड शामिल हैं। टोटल 8 हड्डियाँ हैं, क्रेनियम बनाती हैं और क्रेनियम को उर्दू में हम खोपड़ी का नाम देते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसके लिए एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है मैंने, पे थैंक्स फॉर आवर स्पेशल अर्थ। पे फॉर पेराइटल, टी फॉर टेम्पोरल, एफ फॉर फ्रंटल, ओ फॉर असिपिटल, एस फॉर स्फिनाइड, ई फॉर एथमाइड है। फ्रंटल, असिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, असिपिटल, सफिनाइड और एथमाइड, इस तरह ये नंबर ऑफ बोन्स हैं जो टोटल 8 बनती हैं और क्रेनियम पार्ट में शुमार की जाती हैं। यानी फेशियल बोन्स के अलावा जो बाकी पार्ट में बोन्स हैं स्कल वाले पोर्शन में, वो सारी कुल मिला के टोटल 8 होंगी। फर्स्ट 2 की बात करें, पेराइटल और टेम्पोरल, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ये पेयर्ड है, यानी इनका जोड़ा है। जैसे पेराइटल है एक साइड पे भी है, दूसरी साइड पे तो एक जोड़ा हो गया। इसी तरह टेम्पोरल एक साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी, तो इस तरह एक जोड़ा। 2 जोड़े हैं, पेराइटल का एक और इसी तरह टेम्पोरल का एक। टोटल 4 ये बनती हैं और अनपेयर्ड ये हैं। इस तरह ये टोटल 4 बनेगी। 4 और 4 8 बोन्स जो हैं वो क्रेनियल पार्ट में आती हैं। जबकि अगर हम फेशियल पार्ट की बात करें, ओवरऑल बोन्स की तादाद यहाँ 14 है। 14 में 6 पेयर्ड हैं जबकि 2 जो है वो अनपेयर्ड हैं। अब पेयर्ड कौन कौन सी हैं? पेयर्ड में मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लैक्रिमल, इंफीरियर कुंचा, नेजल, पैलेटिन बोन्स हैं। 6 पेयर्स हैं, इट मीन टोटल 12 बोन्स कंसिडर होंगी। इन 12 बोन्स में हमने देखा कि 6 पेयर के फॉर्म में ये मौजूद होती हैं, जबकि अनपेयर्ड फॉर्म में बोन्स कौन कौन सी हैं? वूमर और मैंडिबल। इस तरह 12 + 2 टोटल 14 बोन्स होंगी। फेशियल पार्ट में बोन्स की तादाद 14 है। इनको याद करने का तरीका क्या है? My zebra loves international pizza very much. M for maxilla, Z for zygomatic, L for lacrimal, loves, और इसी तरह इंटर में I, ये इंफीरियर कुंचा को प्रेजेंट करता है। नेशनल में नेजल, पिज़्ज़ा में P पैलेटिन और इसी तरह V फॉर वूमर, M फॉर मैंडिबल है। लास्ट 2 जो है ये अनपेयर्ड को शो करती हैं, जबकि अर्ली पार्ट ऑफ बोन्स ये पेयर्ड को शो करती हैं। इस तरह पेयर्ड और अनपेयर्ड फेशियल बोन्स मिला के टोटल 14 होगी। 14 + 8 ये टोटल 22 सकल बोन्स हैं जो कि सकल की फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें फेशियल पार्ट भी आ जाता है, जिसमें बाकी एरिया भी आ जाता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। 2 सेंटेंस याद करने आपने और इन 2 के साथ आप 22 बोन्स को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं, उनकी पेयर्ड और अनपेयर्ड फॉर्म को। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।